श्री महाकाल सभी साधकों को। आज मैं बात करूंगा ऊर्जा के बारे में। कितने लोग गुरु जो हैं वह ट्रांसफ़र करते हैं शक्ति का। आज मैं इस विषय के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा। कोई भी साधक जो होता है वो किसी भी शक्ति को धारण करता है या ऊर्जा उसको अपने शरीर के अंदर समाहित करता है, तो इसका प्रभाव क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका प्रभाव दिखता है साधक को। तो आज मैं इस चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा और आज तक किसी ने नहीं बताया होगा ऐसी, जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब गुरु अपनी शक्ति की ऊर्जा या फिर शक्ति मान लो या फिर ऊर्जा, वो ऊर्जा जब गुरु अपने साधक के शरीर में जब भेजता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, क्या पड़ता है उसके ऊपर में, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो इसका क्या होता है, कोई भी गुरु अगर होता है अपनी ऊर्जा, किसी अपनी शक्ति की ऊर्जा किसी भी साधक को देता है तो उसके शरीर में जब भेजता है तब क्या होता है। जब कई बार ऐसा होता है कि ऊर्जा कम होती है, ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा होएगी तो वो शक्ति आपको दिखने लग जाएगी, ये होता है ऊर्जा का। अगर कम होगी तो क्या होगा कि आपको कम होगी ऊर्जा तो आपको उसके शरीर में जाएगी, तो फिर साधक को खुद उसका जाप और वो सब करना पड़ता है। अगर ज़्यादा होएगी ऊर्जा शक्ति की, उसी शक्ति की गुरु अगर ज़्यादा ऊर्जा उसके शरीर में भेजता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है साधक के ऊपर में, कि उसके बाद जब वो ऊर्जा साधक के शरीर में जाने के बाद फिर क्या होता है कि साधक को महसूस होता है, एहसास होता है कि कोई चीज़ है मेरे आसपास, कुछ है, ऐसा एहसास होने लग जाता है। जब ज़्यादा तीव्र ऊर्जा होती है उस शक्ति की, जो भी शक्ति की साधक ऊर्जा ग्रहण करता है या फिर शक्तिपात करवाता है या फिर उस शक्ति की ऊर्जा या शक्ति ही मान लो, और इतनी तीव्र हो जाती है कि जब वो एहसास होने लग जाता है, फिर कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही वो उस शक्ति, वो जो शक्ति होती है साधक को अपने आप दिखाई देने लग जाती है। और जो तामसिक शक्तियों की जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत जल्दी काम करती है, बहुत जल्दी उसका प्रभाव दिखाई देता है। जो भी साधक इसको ग्रहण करता है तुरंत ही असर उस चीज़ का दिखाई देता है। 1 से 2 घंटे के बाद या 10 से 15 मिनट के बाद उसको असर दिखाई देने लग जाता है। हालांकि जब साधक ग्रहण करता है किसी भी शक्ति को या ट्रांसफ़र लेता है, जब वो ऊर्जा उसके शरीर के अंदर जो डाली जाती है ना, तब साधक हो सकता है तो बेहोश भी हो सकता है, पर बेहोश होता नहीं है, चक्कर से आते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी तीव्र की होती है, शरीर ग्रहण नहीं कर पाता। इतनी अचानक से अगर शरीर में ऊर्जा आ जाए तो साधक ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इसका कारण यह है कि साधक भारीपन महसूस होगा, उसको मतलब ऐसा लगेगा कि चक्कर से आ रहे हैं, लेकिन वो बेहोश नहीं होता है। देखिए, क्योंकि आजकल के जो गुरु हैं उनके पास इतनी ऊर्जा तो रहती नहीं है कि किसी भी साधक के शरीर में भेजकर और उसका प्रत्यक्षीकरण करवा दें। देखो, कोई भी साधक या गुरु होता है तो वो जो भी शक्ति की साधना करता है उसको सिद्ध होती है। इसके बाद में क्या करता है, वो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा जो साधक उस शक्ति की जो साधना करना चाहते हैं वो थोड़ी थोड़ी डाल देता है। जिससे क्या होता है, जब वो साधक उस शक्ति की साधना करता है तो उसमें थोड़े बहुत अनुभव हो जाते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत एहसास हो जाता है, तो आपको लगता है कि अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल चुकी है हमें। तो ये वहम बिल्कुल भी अपने मन में ना पालें। अप्रत्यक्ष सिद्धि कब होती है, जब आप अपने मन में विचार रख लें कि अप्रत्यक्ष की, जैसे आपका कोई कार्य है नहीं हो रहा है, आप सोचें कि ये कार्य हो जाना चाहिए ऐसे तैसे करके 2-3 दिन 4 दिन में, अगर वो कितना भी बड़ा हो या फिर कोई भी आपके मन में विचार चलते हैं, अगर वो पूरे होने लग जाएं तब समझ जाना कि हाँ, हमें अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल चुकी है। तो ऐसे वो साधना जब साधक करते हैं तो उनको अनुभव होते हैं अच्छे से, और उनको पता चलता है कि हाँ, शक्ति का एहसास होता है उस बीच में। वो ऊर्जा का ही कमाल होता है जो गुरु ने अपने साधक को दी हुई है, शरीर के अंदर समाहित जो ऊर्जा है ना उस शक्ति की, जिसकी वो साधना करता है। तो उससे यही सब होता है, अनुभव होंगे, एहसास होगा, आप लोगों को बिलीव लगेगा कि हाँ भाई, सच में शक्ति आती है हमारे पास में। यूट्यूब पर 99% लोगों को गुमराह किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है ये ऊर्जा के चक्करों में। तो मैं आशा यही करूँगा कि आप लोगों से कि आप सोच समझ कर आप जाएं, किसी के पास भी बातचीत करें, वार्तालाप करें, सोच समझ के करें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जय श्री महाकाल।